दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काळे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैनेजर। आज एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्लीमेंट करना बहुत इसेंशियल है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स यहाँ अरेंज करने वाले हैं। इट इज़ हाउ इट इज़ टू बी अप्लाइड एंड इसका मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, हाउ इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन टू द शॉप फ्लोर, हु पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट द एक्शंस एंड एनालिसिस। इस पर से सब बात करेंगे और ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है और इस पर से आप आपके एरियाज़ में, आपके बिजनेस में या आपके इंडस्ट्रीज़ में आप इम्प्लीमेंट करके आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वीडियो आप आखिर तक देखिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फॉर मोर डिटेल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माय ईमेल आईडी, दैट इज़ pmserve116@gmail.com। सो लेट अस स्टार्ट दैट वीडियो। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में? इट इज़ बेसिकली फॉर ट्रैकिंग द परफॉर्मेंस, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। आपके डे टू डे लाइफ फैक्ट्री परफॉर्मेंस में या वर्किंग में इम्प्रूव होना चाहिए, इस पर से आप ये काम कर सकते हैं। सो इसका बेनिफिट आपको कौन से एरियाज में मिल सकता है? आपके पीपल मैनेजमेंट में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका पीपल मैनेजमेंट में स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं, मटेरियल पे कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, बेटर प्रोडक्टिविटी आप अचीव कर सकते हैं, क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं, इफिशिएंसी में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटर, देन इफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। इसकी वजह से आपको टोटल इम्प्रूवमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में आप अचीव कर सकते हैं। सो ये जो ब्लॉग हम पब्लिश कर रहे हैं उसका बेनिफिट किसको मिल सकता है? इट इज़ फॉर द लोअर मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट में आपको सुपरवाइजर, लाइन लीडर, टेक्नीशियन, मिडल मैनेजमेंट में इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट में प्लांट हेड, डायरेक्टर्स, बिजनेस ओनर्स, इनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? बेसिकली हम कैसा डिफाइन कर सकते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? सो इट इज सिस्टमैटिक वे टू मेजर द एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से आप आपका परफॉर्मेंस आप मेजर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आप आपके पीपल परफॉर्मेंस पर फोकस कर सकते हैं, मशीन, मटेरियल, मेथड, इस पर से आप फोकस कर सकते हैं। इस पर से क्या आप अचीव कर सकते हैं? इस पर से आप कॉस्ट रिडक्शन, देन वेस्ट रिडक्शन आप कम कर सकते हैं। आपके डिलीवरीज में जो डिलेज आप देखते हैं वो कम कर सकते हैं, क्वालिटी इश्यूज कम कर सकते हैं। और आपका बिजनेस या इंडस्ट्रीज में आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कल्चर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है। सो व्हाई इट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से आप डेली, वीकली एंड मंथली परफॉर्मेंस आप उसका प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। आपके KPI के गोल्स आप क्लियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आप अर्ली स्टेज में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर से करेक्टिव एक्शन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, वो आप अचीव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन से एरियाज में अचीव कर सकते हैं? इट कैन बी इन द एरिया दैट इज प्रोडक्टिविटी, दैट आउटपुट पर पर्सन, पर मशीन, पर शिप, ये आप अचीव कर सकते हैं। देन क्वालिटी में रिजेक्शन रेट, रिवर्क कॉस्ट, कस्टमर कंप्लेंट। देन डिलीवरी में ऑन टाइम शिपमेंट, लीड टाइम, डिस्पैच प्लानिंग, ये आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल आप इफेक्टिवली अचीव कर सकते हैं बाय वेस्ट मैनेजमेंट। देन पावर कंजम्पशन आप कम कर सकते हैं, रिपेयर कॉस्ट कम कर सकते हैं। मशीन यूटिलाइजेशन में अप डाउन, ब्रेक डाउन टाइम, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये आप कम कर सकते हैं। सो ये एरियाज में आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है। इसमें हर एक मैनेजमेंट लेवल का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लोअर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज सुपरवाइजर, लाइन लीडर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन टू टारगेट है वो अचीव करना चाहिए, शिफ्ट वाइज टारगेट, डेली टारगेट। ऑपरेटर परफॉर्मेंस मॉनिटर करना चाहिए। मैनेजमेंट को डाउन टाइम, देन डिफेक्ट रेट एंड एनालिसिस एंड मटेरियल इश्यूज ये रिपोर्ट करना चाहिए। एंड डाउन द लाइन वर्कर्स को मोटिवेशन करना चाहिए फॉर अचीव द बेटर परफॉर्मेंस। मिडल मैनेजमेंट का क्या रोल है? दैट इज इंजीनियर्स और मैनेजर्स का क्या रोल है? उनका रोल है लाइन सुपरवाइजर्स के लिए टारगेट सेट करना चाहिए एज पर द बिजनेस प्लान गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। डेली एंड वीकली रिपोर्ट्स की मैनेजमेंट को रेगुलरली रिपोर्ट करना चाहिए। बिटवीन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना चाहिए। और जो 5S, काइजन एंड RCA, रूट कॉज एनालिसिस, ये टूल्स इंप्लीमेंट करना चाहिए।
टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है? टॉप मैनेजमेंट का रोल है डिफाइन ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड गोल्स एंड डायरेक्शन। तो लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर गोल्स एंड डायरेक्शन डिफाइन करना चाहिए। एलोकेट रिसोर्सेज वाइजली, एलोकेशन प्रॉपर करना चाहिए। केपीआई डिफाइन करना चाहिए और उसका रेगुलरली रिव्यू लेना चाहिए। एंड जो कल्चरल चेंज है फॉर बेटरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। कॉमन केपीआईज क्या है फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट? क्या क्या केपीआई ले सकते हैं? दैट इज OE, दैट इज ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, देन फर्स्ट टाइम यील्ड, मशीन यूटिलाइजेशन, लाइन एफिशिएंसी, रिजेक्शन परसेंटेज, रिवर्क कॉस्ट, ऑन टाइम डिलीवरी। ऐसे बहुत सारे एरियाज में आप केपीआई मॉनिटर कर सकते हैं। सो इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है बाय इम्प्लीमेंटिंग द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? तो ओवरऑल आपका फैक्ट्री का कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। कॉस्ट रिडक्शन आप कर सकते हैं, रिजेक्शन कम कर सकते हैं, रिवर्क कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन आउटपुट मशीन का, ऑपरेटर का आप इंप्रूव कर सकते हैं और एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट आप बढ़ा सकते हैं। और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट मिलता है टू इम्प्रूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो दिस इज रिगार्डिंग द व्हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग। सो इसके कंक्लूजन क्या हो सकता है? सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से कल्चरल चेंज आपके बिजनेस में आता है, जिसकी वजह से आपको हर एक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट आप अचीव कर सकते हैं, जिससे वर्क टुगेदर का कल्चर इंप्रूव होता है, फैक्ट्रीज बेटर रन होता है, फास्टर एंड स्मार्टर रन होता है। एंड दिस इज द लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एक दिन में आप ये इंप्लीमेंट नहीं कर सकते फॉर द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन डे टू डे बेसिस और एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की तरह इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो दिस इज रिगार्डिंग टूडेज वीडियो। सो आज जो हमने डिस्कस किया वीडियो में, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, व्हाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, कौन से एरियाज में आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हर एक मैनेजमेंट लेवल का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज लोअर, मिडल एंड टॉप मैनेजमेंट, कॉमन केपीआई क्या दे सकते हैं आप फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, बेनिफिट क्या है, कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन में हमने जो डिस्कस किया, दिस इज द कल्चरल चेंज इन द मैनेजमेंट, और जिसकी वजह से आपके रिजल्ट फास्टर, स्मार्टर एंड बेटर तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस वीडियो ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड फॉर मोर डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल ID, दैट इज pmsir116@gmail.com. Thank you to join my video. Thank you very much.